Hello everyone, this is me Yashi and welcome back to my channel. आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं. बेसिकली हम यूनिवर्स के साइन आपके लिए देखने वाले हैं. मैसेजेस नॉट साइंस, मे बी इट कैन बी अ साइन देयर, ठीक है. एंड इंट्यूटिवली यू गाइज विल नो कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं. ओके it says garden gate possibilities. मैं एक दो कार्ड और दूंगी. ओके, ब्लड मून, नॉट ब्लड ऑन द मून, डेस्टिनी. कुछ आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है. और ऐसा लग रहा है ये जो कुछ भी आपकी किस्मत में लिखा गया है ना, इसकी तरफ आपके रास्ते खुलेंगे. कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़. वेट, मुझे एक मैसेज आ रहा है. अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है किधर कैसे करना है, कहाँ जाना है. एंड आई डोंट नो, कुछ लोग इस मैसेज से लव सिचुएशन से रिलेटेड कर रहे होंगे, और कुछ फैमिली, कुछ करियर. पर लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये स्पेसिफिकली ये थोड़ा करियर और पैशन से रिलेटेड है. लाइक एक डेस्टिनी में जो आपके लिखा है ना, अब वो होगा. आई मीन अभी तक आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको नहीं समझ आ रहा आपको कहाँ जाना है. पर लेकिन विद द पॉसिबिलिटीज़ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं. ओके, ऑरा एंड ऑब्जर्व फाइनली. वेट, मैसेज आ गया. वेट, ओके, जहाँ पे एक बीटल है वो बहुत कलरफुल्स के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे कलर्स लगे हुए हैं उसको. it's remind me of aura, like हमारे aura के कलर होते हैं, राइट. अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं, so you will know कि there is colors, red, orange, yellow, then green, then sky blue, indigo, not indigo, थोड़ा dark blue and purple. जो इस वक्त आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके सोल पर्पस से रिलेटेड हो, राइट. क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम काम कर तो रहे हैं बट देयर इज़ नो पर्पस, राइट. ठीक है, वो काम कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, बट द सोल सेटिस्फेक्शन इज इन डाउट. सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टिनी कर रही है, कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिकली ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि यू आर मेंट टू डू दिस वर्क. अब पॉसिबिलिटीज से मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं. जब मैं ऐसी सिचुएशन में होती हूँ मैं बस साइन मांगती हूँ. वो काफ़ी हेल्पफुल होता है.
थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। लाइक आप कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। अब हम टैरो से देखते हैं थोड़ा। ये जो गेट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए कोई प्रपोज़ल आने वाला है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको देख के ना मुझे एक ऐसा सीन याद आता है जहाँ पे कोई किसी को प्रपोज कर रहा है। आई डोंट नो। फॉर वॉन्ड्स, ठीक है, मैं थोड़े कार्ड्स और निकालूंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ये लव रीडिंग नहीं है, पर हाँ ये दोनों लोगों के लिए है, बिकॉज देयर इज पेंटिकल्स, मोर प्रैक्टिकल डिसीजन। ओके, सम ऑफ यू लाइक आप किसी रिलेशनशिप में रह सकते हैं या कोई सिचुएशनशिप काइंड ऑफ, एंड देर इज़ दिस थिंग यू नो, लाइक आप बहुत ज़्यादा इवेलुएट कर रहे हो उस चीज़ को लेके कि वेयर इट्स गोइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, इज़ देयर एनी फ्यूचर। बहुत सोचना समझना जैसे। और अगर ये कोई बिजनेस करियर भी है, सो लाइक यू गाइज आर वेरी कंफ्यूज्ड कि इस चीज़ पे हमने इतना वो लगाया है, अपना एफर्ट्स इतना हमने दिया है इस कंपनी को, कुछ तो है। फॉर वंस एक स्टेबिलिटी की बात करता है। टावर, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके इसके नीचे टू ऑफ कप्स भी है, विच इज़ ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। सी, अगर आप ये करियर के दायरे से देखें तो कोई ऑफ़र तो आ रहा है आपके लिए, ठीक है, एंड रिसेंटली आपको कोई शॉक लगा, आपको कोई झटका लगा है, इनफैक्ट आपको कोई डीप रियलाइजेशन हो सकता है कि किसी चीज़, आई मीन ओके मैं पावर रिपीट नहीं करना चाहती, बट यू हैव समथिंग, यू जस्ट रियलाइज समथिंग, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत डीप डाउन हिट भी करी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना एफर्ट्स दिए थे, इतना सोचा था, इतना यू नो एनर्जी मैंने पुट करी थी, एक नींव रखी थी, और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काइंड ऑफ फीलिंग ऐसा आ रहा है। पर विद इन अगस्त, मुझे अगस्त तक ये सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड अगर आप ये चीज़ एक रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, तो जिस चीज़ पर आपने इतने एफर्ट्स करे थे, आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें ख़त्म हो गई। कोई और मैसेज, आपको
थोड़ी और स्किल्स की ज़रूरत रह सकती है, यू नो। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी ना, तो मेक श्योर कि आप पीछे ना हटें ये सोच के कि मेरे पास ये स्किल नहीं है। आप ट्राई ज़रूर करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी ये काफ़ी स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल है। ये बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे काम हो रहा है, पर आपकी जितनी नीड्स है ना लाइफ में, सब पूरी हो जाएंगी इससे। एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको थोड़ा सोच समझ के यू नो टैकल करना है। द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, जो हुआ सो हुआ। अब आप नई चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो, नई पॉसिबिलिटीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दो, राइट। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आपसे बहुत बड़ा और मैच्योर होगा एक तरफ, और एक तरफ कोई बहुत यंग होगा और मैच्योर होगा, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये दो अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आएंगी, आपको चूज़ करना है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, आपको लगे लाइक दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही कंपैटिबली मेरे नीड्स को पूरा कर रहे हैं। सो वहाँ आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे थे, दो लोग आपको अप्रोच करेंगे। एक आपसे एज में बड़ा होगा, काफ़ी मैच्योर होगा, थोड़ा ज़्यादा एज गैप दिखता है, और एक ज़्यादा बड़ा ना हो कि आपकी एज से हल्का सा और बड़ा, कुछ ऐसे होगा। सो यू हैव टू डिसाइड। मैं एक एडवाइस ले लेती हूँ। अपनी इंट्यूशन पे काम करने लग जाओ जब तक ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, ठीक है। ऐसे क्योंकि आप क्रॉस रोड्स में जाने वाले हो, ओके, बट मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, आपको पता हो, यू नो, अगर कोई आपको अप्रोच करे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, सो इंट्यूटिवली आप डिसाइड कर सको, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और अब मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।